हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है घातांक और घात। तो ये जो चैप्टर है कोई नया चैप्टर नहीं है, सेम इसी नाम से पिछली क्लास में क्लास 7th में आप कर चुके हैं घातांक और घात। तो थोड़ा सा वहीं से रिवीजन कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इस बार क्या नया है वो देखेंगे। तो हम बात कर चुके हैं, जैसे हम लिखें 10 की घात 2 इस तरह से, और इसको पढ़ते हैं हम 10 की घात 2। तो ये जो पूरा नंबर है इसे हम कहते हैं घात। इसमें जो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ बड़ा करके लिखूं मैं, तो ये जो नीचे आ रहा है इसे हम कहते हैं आधार। जो ऊपर ये नंबर लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं घातांक, और इस पूरे को हम कहते हैं घात। कई बार घातांक और घात में हम कंफ्यूज भी होते हैं, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये पूरा का पूरा नंबर जो है, जैसे हम घात कह रहे हैं, इसमें ये जो नंबर आ रहा है जिसकी हम घात लिख रहे हैं इसे हम आधार कहते हैं, और ऊपर जो आ रहा है इसे हम घातांक कहते हैं। पढ़ते कैसे हैं? 10 की घात 2। तो हमें लगता है घात ये 2 है, तो इस पूरे को हम नहीं इसको कह रहे होंगे घात, लेकिन एक्चुअल में घात क्या है? ये पूरा नंबर, इसमें ये जो है ये आधार है और ये जो नंबर है ये घातांक है। इसका मतलब क्या है 10 की घात 2 का? कि 10 को 2 बार गुणा करना है अपने आप से ही। तो आधार वो नंबर है जिसको खुद से ही गुणा करना है, और कितनी बार गुणा करना है वो ऊपर जो नंबर आ रहा है जिसे हम घातांक कह रहे हैं उससे पता लगता है। 10 की घात 3 होगी तो 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे इस तरह से। तो आधार नंबर जो आ रहा है यहाँ पर आधार में, उसी को हमने रिपीट करना है, उसी को खुद से गुणा करते जाना है। कितनी बार करना है वो पता लगेगा घातांक से। तो ये पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, और इसके साथ ही हम ये कुछ घातांकों के नियम भी कर चुके हैं। उसमें पहला नियम था a की घात m गुणा a की घात n, वो a की घात m प्लस n हो जाता है। आधार अगर एक जैसे हो तो घातें जो हैं वो गुणा करते वक्त जुड़ जाती हैं। जैसे 2 की घात 2 लिखूं गुणा 2 की घात 3 लिखूं, तो ये 2 की घात 5 बन जाएगी। 2 और 3 ये जुड़ जाएंगे, 5 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना है। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना है खुद से, और फिर बीच में गुणा भी है। तो कितनी बार गुणा हो गई? ये 5 बार। जुड़ गया दोनों का, तो वो 5 आ गए। तो ये घातांक का पहला नियम था। दूसरा नियम हमने भाग के लिए देखा था इस तरह से। तो घातें घट जाती हैं, m में से n घट जाएगा इस तरह से। ये क्यों? जैसे हम ये लिख लें 2 की घात 3 बटा 2 की घात 2, भाग कर रहे हैं अब। तो ऊपर 2 को 3 बार गुणा करना है खुद से ही, और नीचे 2 बार गुणा करना है इस तरह से। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ 2 की घात 1 बच गई, एक अकेला। तो क्या हो गया? 3 में से 2 घट गया, 1 आ गया। तो इस तरह से ये रूल था सेकंड। और थर्ड भी हम कर चुके हैं, a की घात m और उसकी घात n। तो ये हो जाता था a की घात mn, गुणा हो जाती हैं घातें। 2 की घात 2 है और ऊपर फिर हम घात लिख दें 3, तो क्या होगा? तो 2 की घात 2 3 6 बन जाएगी, गुणा हो जाएगी ये दोनों की। क्यों? क्योंकि 2 की घात 2 जो है वो 3 बार है, क्योंकि बाहर 3 लिखा है, तो 3 बार इस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो टोटल हो गया 6 बार। तो इसलिए ये 6 आ जाता है। तो इस तरह से ये 3 नियम हम घातांकों के पिछली क्लास में कर चुके हैं और यूज़ भी किए हैं हमने। तो इस बार भी ये घातांकों के नियम जो हैं ये तो यूज़ करने ही करने हैं। इसके साथ साथ ऋणात्मक घातांकों तो क्या होगा वो देखना है थोड़ा सा नया, तो उसको देख लेते हैं। अगर घातांक जो है वो माइनस में हो तो क्या होगा? अभी तो हमने देखा कि 10 की घात 2 है तो 10 गुणा 10 करना है, और वो आ जाएगा 100। 10 की घात 3 है तो 3 बार गुणा करना है, और वो आ जाएगा 1000। लेकिन अगर 10 की घात -1 हो, 10 की घात -2 हो, तो क्या करते हैं वो हमने सीखना है इस बार। तो इसके लिए अब कैसे सीखें, इसको क्या करें? तो एक छोटा सा नंबर लेते हैं और उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो मैं 2 की घात 3 से शुरू करता हूँ, फिर 2 की घात 2, एक एक कम करते जाएंगे। 2 की घात 1, 2 की घात 0, और 0 से कम करें तो -1 आता है, फिर -2 आता है। इस तरह से हम देखें तो क्या बनता है वो देखते हैं। 2 की घात 3 में 3 बार होगा खुद से गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 आ गया। यहाँ देखें तो 2 बार होगा, 4 आ गया। पहले से आधा हो गया, देखो इसको अगर आधा कर दें तो ये बनेगा। यहाँ पर सिर्फ एक बार ही लेना है तो 2, अब इससे आधा हो गया, ये देख रहे हैं ना आप, आधा हो गया। 2 की घात 0, घात 0 में आप जानते हैं 1 आता है। वो कैसे आता है वो आप ऐसे बोल सकते हैं, घात 0 का मतलब है 2 की घात 2 -2,
यानी कि 2 की घात 2 बटा 2 की घात 2, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। ये हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो ये 1 आता है। या उसी तरीके से देखें, ये जो पैटर्न चल रहा है, अगर इससे पिछला भी थोड़ा सा देख लें, 2 की घात 4 होता तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार आता, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो ये 16 बनता। तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, अब 2 का आधा आएगा, 2 का आधा हो गया 1। अब एक और कम कर रहे हैं घात, तो कितना होगा, इसका और आधा हो जाएगा, तो और आधा यानी कि 1/2। अब इसका और आधा हो जाएगा इससे, तो 1/2 है, और आधा हो करेंगे तो नीचे और 2 आएगा, तो 1/4 आ गया। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, 2 की घात -1 में 1/2 आया। ये जो 2 था ये हर में चला गया, भिन्न में बन गया ये, और 1/2 हर में चला गया ये, तो व्युत्क्रम हो गया एक तरीके से, ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर 10 की बात भी करें तो उसमें भी यही होगा। 10 की घात 3 में 10 गुणा 10 गुणा 10 आ रहा था, 10 की घात 2 देखी तो 10 गुणा 10, इससे 1/10वां हो गया, ये 10 से भाग हो गया। 10 की घात अगर हम 1 की बात करें फिर तो वो 10 ही आ जाएगा, और माइनस फिर 0 की बात कर लें तो वो 1 आ जाएगा, 10 से भाग होता जा रहा है। और इसको देखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो माइनस में जब घात आ रही है तो माइनस में घात आने से वो व्युत्क्रम हो जाता है। 2 की घात -3 है तो 1/2 की घात 3 आ जाएगा। 2 की घात -4 है तो 1/2 की घात 4 आ जाएगा। तो माइनस का मतलब है उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो उसको। 10 की घात -5 है तो 1/10 की घात 5 हो जाएगा। 2 की घात -2 है, 1/2 की घात 2 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 2 यानी कि 1/4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो माइनस में जब घात आती है तो हम इस तरह से करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं और घात फिर प्लस में बन जाती है। बाकी सारा काम हमने वैसे ही करना है जैसे पहले करते आए हैं। तो इन बातों को देखते हुए घातांकों के नियम आपने ध्यान में रखने हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस किस तरह के हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 है, वो देखते हैं पहले, एग्जाम्पल 1। इसमें आपको कहा है मान ज्ञात कीजिए, और इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें लिखा है 2 की घात -3, इसका मान निकालना है। तो अभी हमने बात की घात माइनस में, तो उल्टा करना है, 1 लिखना है और नीचे आ जाएगी 2 की घात 3, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। और अब मान निकालना है तो 1/2 की घात 3 है, यानी कि 3 बार गुणा करना है इस तरह से। ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या आ गया, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, तो ये 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपने करने हैं और उसके बाद क्वेश्चंस भी करने हैं। सेकेंड पार्ट में पहले ये इस तरह से हर में है घात माइनस वाली, 1/3 की घात -2। तो हमने देखा कि घात माइनस में होती है तो वो व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब अंश वाला हर में चला जाएगा, और हर में होगा तो वो अंश में आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, 3 की घात 2 बन जाएगा। और बटा के नीचे क्या आएगा, जो ऊपर था, ऊपर 1 है तो 1 आया, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर 2 होता तो 2 लिखना पड़ना था, तो 1 हो तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है उसको। तो 3 की घात 2 यानी कि 3 गुणा 3, और वो आ गया 9। ये आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पर माइनस की घात वाले। और उसके बाद फिर जो हमने नियम पढ़े हुए हैं घातांकों के, उसके भी क्वेश्चन हैं, उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। इसमें सरल कीजिए कहा है, फिर से सिंपल करना है, हल ही करना है। और क्वेश्चन है -4 की पावर -4 की घात 5 गुणा -4 की घात -10। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले तो घातांकों का नियम जो था वो देखेंगे कौन सा लगना है, क्योंकि आप देख रहे हैं आधार दोनों में सेम है, बीच में गुणा है, तो यहाँ पर ये लग जाएगा गुणा वाला जो था। और इसमें हमने देखा था कि घातें जुड़ जाती हैं, ये तो घातांक जुड़ जाते हैं, ये नियम यूज़ करना है। साइड में ये नियम भी लिखना है और यहाँ पर यूज़ करना है। आधार दोनों में सेम है, यही आधार आ जाएगा, और ऊपर घातें जोड़ देनी है, 5 और -10, इन दोनों को जोड़ना है, बीच में आपको प्लस लगाना पड़ेगा। तो -4 आ गया नीचे, यही था। ऊपर आपने जोड़ना है 5 और प्लस माइनस, ये माइनस बनेगा 10, -4 और 5 -10, 10 में से 5 घटाने तो 5 ही आएगा, लेकिन आप जानते हैं बड़ा माइनस का था तो माइनस आएगा, ये बन गया। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि घात माइनस में है। घात माइनस में है तो व्युत्क्रम हो जाता है, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे आ गया -4 की घात 5, क्योंकि -5 थी, उसको प्लस बनाना था, तो अंश से वो हर में चला गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब गुणा करना है। ऊपर तो 1 है, वही लिखना है। नीचे क्या है, नीचे है -4, कितनी बार, 5 बार, क्योंकि घात है -5, तो -4 जो है वो 5 बार आएगा।
इस तरह से। अब इसको गुणा कर लेना कितना बनेगा, तो ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64, 64 गुणा 4, फिर आगे करना है आपने, कितना बनेगा 256, फिर उसके बाद गुणा 4 और करना है। तो ये सारा का सारा आपने गुणा करना है, 256 गुणा 4 और जितना भी आएगा वो लिखना है। साथ में माइनस कितनी बार है आप वो भी जानते हैं, जब जोड़ा बन जाता है, ये जोड़ा बन गया तो प्लस बन गया, ये जोड़ा बन गया प्लस बन गया, लेकिन ये माइनस का अकेला रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और माइनस में कितना नंबर, वो 4 4 4 4 गुणा करके आपने देख लेना है, वो आंसर बन जाएगा इसका। तो इस तरह से ये सरल होगा। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल में इसका आंसर दिया हुआ है उसमें सिर्फ घातांक में ही छोड़ा हुआ है इसको, यहाँ तक इतना आंसर छोड़ा हुआ है, इससे आगे नहीं किया है। तो इतना भी रख सकते हैं, लेकिन जब सरल करने के लिए बोला जाता है तो पूरा ही करते हैं। अगर इन्होंने बोला होता कि घातांक में ही रखना है, धनात्मक घातांक में प्लस वाली घात, तो यहाँ पर छोड़ सकते थे हम। तो इतना तो आपने करना है, इससे आगे इसको भी कर लेना। तो इस तरह के यहाँ क्वेश्चन है, घातांकों के नियम के, गुणा के भी हैं, भाग के भी हैं, तो वो सभी आपने करने हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी आप जो है इसकी क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जांपल्स हैं वो भी करने हैं, और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज 12.1 जो है इसको आपने करना है। ये सिंपल सी है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक। तो जितने आप इनमें से कर पाओ, जो एग्जाम्पल्स की तरह हैं, उदाहरणों की तरह जो आपको नज़र आते हैं, कम से कम उनको आप ज़रूर कर लें। बाकी जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।